हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो नीट 2025 PYQ है। तो नीट 2025 PYQ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये बोल रहा है कि अ मॉडल फॉर अ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज NH अपॉन E। जो फ्लक्स पास कर रहा है उससे वो कितना है कि उस ऑर्बिट से कितना NH/E है, वेयर N इज द इंटीजर, H is the Planck's constant, E is the magnitude of electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be where M is the mass of the electron. तो हमारे को कुछ इन चार फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में हमारे को आंसर को जनरेट करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है बात? तो अगर अब मैं क्वेश्चन को आराम से देखूं तो मेरे पास ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। तो मैंने माना कि ये कितने की स्पीड से घूम रहा है, तो v की स्पीड से ये घूम रहा है। क्लियर है बात? तो अ मॉडल फॉर अ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। द स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्लक्स है, जो फाई फ्लक्स है हमारा, वो किसके इक्वल है? NH टाइम्स N इंटू H अपॉन E के इक्वल है। सही बात की नहीं बात? अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा किसी भी जगह पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? B इंटू एरिया। तो B इंटू एरिया किसके इक्वल आ रहा है? तो NH अपॉन E के इक्वल आ रहा है। अभी तक तो तुम मेरे साथ हो, पक्की बात? इसको मैं वन इक्वेशन मान के चल पड़ता हूँ। अगर ये B इंटू ए मेरा NH/E के इक्वल आ रहा है, तो मेरे को पूछा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मेरे को क्या पूछा है? आराम से देखना, अगर तुम मेरे साथ हो तो इधर देखना कि उसने पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो हमारे को फॉर्मूला पता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस इक्वल? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू करंट इंटू एरिया। सही बात की नहीं बात? करंट इनटू एरिया। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो v की स्पीड से जा रहा है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जो सर्कुलर ऑर्बिट कितने का है? तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस अगर मैं मान लूँ, तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है? मेरा सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस मैं मान लेता हूँ तो कितना आ रहा है? तो r है, ठीक है। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली कि ये b की मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ हो रहा है, सारा का सारा खेल, ठीक है। b की मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली कि बाहर है, बी की मैग्नेटिक फील्ड में ये सब कुछ हो रहा है कहानी। तो अब मेरे को ये बताना है कि जो करंट है वो है कितना। करंट का फॉर्मूला हमारे को क्या पता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सही बात की नहीं बात? तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के पास? E। टाइम जो लग रहा है वो कितना? T इंटू एरिया। मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ पहले बारी में। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? कितना घूमेगा ये? v की वेलोसिटी से घूमेगा तो 2πr अपॉन v की वेलोसिटी से घूमे तो t इज इक्वल टू 2πr/v। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ और मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है, देखना, सब कुछ डालने के बाद EV अपॉन 2πr इंटू एरिया। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अगर मैं B के साथ रिलेट करूँ तो याद करना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया था B इंटू ए इज इक्वल टू कितना? NH अपॉन E। सही बात की नहीं बात? तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो एरिया आ रहा है NH अपॉन EB। अब देख, एरिया में डाल इधर, तो अगर एरिया में डालूंगा मैं इधर, तो इधर आराम से देखना और आराम से देखते जाना, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स इधर कॉम्प्लेक्स है नीट के लिए। तो EV अपॉन 2πr इंटू एरिया, तो एरिया की वैल्यू कितनी है? NH अपॉन EB। तो यहाँ से तो सिंपल सिंपल दिख रहा है कि E ने E मार दिया, ठीक है। सही बात की नहीं बात? ये किसकी इक्वल है? तो मैग्नेटिक मोमेंट की। अब अभी भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस लोकेशन में जाके, तो हमने देखा तो यहाँ पे मेरा कोई भी फॉर्मेट तैयार नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी फॉर्मेट तैयार नहीं हो रहा है तो अब मेरे को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरा ऐसे मेरा एक ऑर्बिट है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है और वो v की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये r का इसका रेडियस है। सही बात की नहीं? इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कितनी है? B लग रही है। कितनी लग रही है? तो B मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो आपको जो फॉर्मूला याद है मेरे हिसाब से ना, देख, R इज इक्वल्स टू रेडियस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है mv अपॉन QB यहाँ से। सही बात की नहीं बात? mv इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू mv अपॉन QB। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ तो mv अपॉन EB आ जाएगा ये फॉर्मूला। सही बात की नहीं बात? mv अपॉन EB आ जाएगा।
तो अगर आर का फॉर्मूला आ रहा है mv अपॉन ईबी, तो यहाँ पे अगर मैं आर डाल रहा हूँ तो आराम से देखना, यहाँ वाले इक्वेशन में अगर मैं आर डाल रहा हूँ तो मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है v अपॉन 2 पाई mv अपॉन ईबी इंटू NH अपॉन बी। सही बात की नहीं बात? तो यहाँ पे देख, तो तेरा क्या कट हो गया, बी से तेरा बी कट हो गया, वी से तेरा वी कट हो गया, तो आंसर कितना बचा? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बना ई एच अपॉन 2 पाई एम इंटू एन। सही बात की नहीं बात? तो ये हमारा फॉर्मूला बना एम इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 2 पाई एम। उसने बोला था लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी? तो एन की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी इस बार? 1 मानी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ई एच अपॉन 2 पाई एम। तो ये देख कि कौन सी इक्वेशन में बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा कौन सा, ई एच अपॉन 2 पाई एम। और ये ऑप्शन कौन सी बन रही है? तो मेरी फोर्थ ऑप्शन बन रही है। अब तुम आराम से बात को समझना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर ये नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर है तो हमारे को ये पता चल गया था आफ्टर पेपर, हमारे को बेसिकली पता चला था कि क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया हुआ। और अगर तुम्हारे को बीच पेपर में ऐसा कोई सवाल मिले तो हमारे को इसको करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो अगर हमारे को थोड़ा सा टाइम जाएगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इवेड करेंगे और हम आसान क्वेश्चन ढूंढेंगे। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।